हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज है 20 अप्रैल 2020। तो 20 अप्रैल 2020 से द हिंदू एडिटोरियल से कौन सी वोकैब इंपॉर्टेंट है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस वोकैबलरी की नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वोकैब कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको क्लोज टेस्ट के अलावा फिलर्स में, एरर डिटेक्शन में, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेसेस में, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, इन सभी में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जब आप टारगेट कंपटीशन चैनल पे क्लिक करोगे उसके बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट सेक्शन वाइज मिल जाएंगी, जिससे कि आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फॉर्ज, पहला वर्ड क्या है? फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब क्या होता है? नकली बनाना। यानी कि जैसे कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कुछ असली डॉक्यूमेंट्स हुए और कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स हुए, तो नकली डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाएगा? फॉर्ज बोला जाएगा। ठीक है, सो नकली बनाना यानी कि फॉर्ज करना। ठीक है, सो जैसे बोलते हैं ना, दीज आर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दिस इज़ फॉर्ज सिग्नेचर। ठीक है, जैसे लोग फॉर्ज सिग्नेचर भी करते हैं, यानी कि नकली सिग्नेचर भी करते हैं कॉपी करके। ठीक है, सो फॉर्ज सिग्नेचर यानी कि नकली सिग्नेचर। इसी तरह फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स यानी कि नकली डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, काउंटरफीट मतलब वही नकली बनाना। सिनोनिम्स देखिए इसके क्या क्या होते हैं। फैब्रिकेट एंड फॉल्सिफाई। फैब्रिकेट का मतलब भी वही हो गया, बनाना, यानी कि इन्वेंट करना, लेकिन इन्वेंट कैसा? नकली वाला। ठीक है, डिसाइटफुल इंटेंट से, यानी कि बुरे इंटेंट से। ठीक है, सो किसी की नकल करना यानी कि किसी के डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज करना, किसी के सिग्नेचर को फॉर्ज करना, उसे कहते हैं फैब्रिकेट करना। फॉल्सिफाई का मतलब भी वही हुआ, लाइक गलत चीज़ को पेश करना। ठीक है, अब देखिए इन्वेंट एंड प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। इन्वेंट का मतलब होता है कि आपने खुद से कोई चीज़ इन्वेंट की हो, आविष्कार किया हो, तो वो नकली नहीं कहलाती। इसी तरह प्रोड्यूस का मतलब प्रोड्यूस की हो आपने कोई चीज़। प्रोड्यूस का मतलब ही हुआ कि उसमें कहीं नकलीपन नहीं है, वो एक न्यू चीज़ है। ठीक है, सो प्रोड्यूस एंड इन्वेंट जो है वो बिल्कुल न्यू होते हैं, रियल होते हैं, जबकि फॉर्ज जो है वो पहले वाली किसी चीज़ का नकलीपन होता है, यानी कि किसी की कॉपी की हुई होती है, जैसे सिग्नेचर की, डॉक्यूमेंट्स की। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्ज। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। दैट्स वाई इन्वेंट एंड प्रोड्यूस आर एंटोनिम्स ऑफ फॉर्ज। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। दे फॉर्ज्ड द सिग्नेचर ऑफ ऑल दी डायरेक्टर्स। उन्होंने क्या किया? सभी डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स को फॉर्ज किया। एंड आर नाउ इन जेल, और अभी कहाँ पर हैं? जेल में हैं। ठीक है, इस तरह का इसका सेंस है। और आप देख सकते हैं फॉर्ज्ड का यूज़ हमने दे के बाद में किया है। दे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे हम एज अ वर्ब इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। फॉर्ज का मीनिंग आप याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है नकली बनाना। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है आंदोलन, कैंपेन फॉर कॉज। जैसे कि कैंपेन चलाते हैं लोग, ठीक है, आंदोलन करते हैं। क्रूसेड का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। जैसे आपने सुना होगा, जो धर्म युद्ध होता है उसे क्रूसेड कहते हैं। ठीक है, धर्म युद्ध यानी कि क्रूसेड। जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी तरह से ईसाइयों का धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड क्रूसेड। एंड इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? कोई इनिशिएटिव उठाना। जैसे कि आप आंदोलन कर रहे हो तो किसी इनिशिएटिव, ये आपका एक इनिशिएटिव है। आंदोलन करना भी क्या है? इनिशिएटिव है, क्योंकि कोई एक स्टार्ट करता है आंदोलन करना, तब उसके साथ में सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो इनिशिएट का मतलब ही होता है शुरुआत करना। ठीक है, दैट्स वाई इनिशिएटिव आंदोलन का सिनोनिम्स हो जाएगा। सो क्रूसेड एंड इनिशिएटिव क्या हो जाएंगे? ड्राइव के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब देखिए क्या होता है? जो आलस्य होता है। ठीक है, आलस्यपन जिसके अंदर होता है ना, यानी कि उसको बोलते हैं आइडलनेस। ठीक है, सो आइडलनेस यानी कि किसी के अंदर आलस होना, ठीक है, निष्क्रियता होना, सुस्ती होना, उसे कहते हैं आइडलनेस। इनएक्टिविटी का मतलब भी हुआ कि किसी के अंदर एक्टिविटी का ना होना,
दैट इज विल बी कॉल्ड इनएक्टिविटी। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। दे आर स्पॉन्सरिंग द ड्राइव, ड्राइव यानी आंदोलन, ओके। दे आर स्पॉन्सरिंग द ड्राइव फॉर ड्राइविंग सेफली एंड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि वो क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं, ड्राइव को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ड्राइव यानी कि आंदोलन, यानी कि वो आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, किस लिए, सेफली ड्राइविंग करने के लिए एंड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए, ठीक है। सेफली ड्राइविंग करने के लिए एंड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए वो आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंस इसका यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइव का यूज़ हमने यहाँ पे किया है, जो कि एज अ नाउन किया है, क्योंकि द, आप देख सकते हो ड्राइव के पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, और आर्टिकल्स के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है ना कि आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे ड्राइव का यूज़ आपने एज अ नाउन किया है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसका यूज़, ठीक है। सो जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। आई स्टार्टेड अ ड्राइव, अगर मैं बोलूँ आई स्टार्टेड अ ड्राइव, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो वह मैंने अ ड्राइव लिखा था, यानी कि आर्टिकल ए के बाद मैंने नाउन का यूज़ किया था। सो इसी तरह से आप भी एक छोटा मोटा सेंटेंस बना के इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप खुद बनाएं एग्जाम्पल को, सेंटेंस को, जिससे क्या होगा, आप भले ही छोटा सेंटेंस बनाएं, लेकिन जब आप उसे खुद से बना के यूज़ करोगे तो आपको और अच्छे से वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस करना, यानी कि बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बराबर कर देना। जैसे कि आप कहीं पर कोई सामान लेने जाते हो तो वहाँ पर एक मेज़र करने के लिए क्या होता है, तराजू होता है। तो उस तराजू पर क्या किया जाता है कि बाँट रखे जाते हैं, और फिर उसी के बैलेंस में जो आपको चीज़ लेने जा रहे हो उसको तौल कर दिया जाता है। तो दोनों को बैलेंस करके यानी कि बराबर करके दिया जाता है, ठीक है। तो बैलेंस का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, इक्वलाइज हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज क्यों बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइज का जो वर्ड है ये, वो आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, फिजिक्स में सुना होगा। तो क्या होता है कि जैसे न्यूट्रॉन होते हैं एंड प्रोटॉन होते हैं, जब इनकी संख्या बराबर हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब जब एक जैसे मान लो आप मैथ्स के क्वेश्चन भी अगर कर रहे हो, तो जितने पॉजिटिव हैं अगर उतने ही नेगेटिव हो जाएं तो फिर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक प्लस एक माइनस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। सो इसी तरह से सारे प्लस और माइनस अगर बराबर होंगे कहीं पर, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज का मतलब ही हुआ ना बराबर होना, सेंस वही निकल के आ रहा है। दैट्स वाई न्यूट्रलाइज एंड इक्वलाइज, बैलेंस यानी ऑफसेट, ठीक है, बैलेंस यानी ऑफसेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो बैलेंस का मतलब तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ऑफसेट भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बराबर कर देना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसको एग्जांपल सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे, पहले देख लेते हैं एंटोनिम्स। तो देखिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब एंड डिस्प्रपोर्शन। डिस्टर्ब का मतलब होता है जैसे मान लो आपने कोई चीज़ मेज़र की, और मेज़र करते समय किसी ने उसको हिला दिया थोड़ा सा, तो वो तराजू एक तरह से डिस्टर्ब हो गया। अब उससे आपको पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि एक साइड नीचे जा रहा होगा, दूसरी साइड ऊपर जा रहा होगा, बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, यानी कि कौन सा जो है मेज़र बराबर हुआ है या नहीं है, बैलेंस में है या नहीं है। तो उसे कहते हैं डिस्टर्ब करना, यानी कि बैलेंस को डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। और डिसप्रपोर्शन, डिसप्रपोर्शन का मतलब होता है कि आपने चीज़ें जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं ली हैं, इक्वली नहीं ली हैं, तो उसे कहते हैं डिसप्रपोर्शन। और डिस्टर्ब जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्टर्ब में भी हम ये मीनिंग भी है कि जैसे कि आपने दो चीज़ें बराबर में ली हैं, फिर आपने एक चीज़ को और एक्स्ट्रा डाल दिया, इसका मतलब ये है कि आपने उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि ख़राब कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। हिज स्पीच ऑफसेट द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड अर्लियर, उसकी स्पीच ने बैलेंस कर दिया जो डिस्टर्बेंसेस पहले हुए थे, उनको उसकी स्पीच ने बैलेंस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिस्टर्बेंसेस पहले हुए थे, ठीक है, उन सभी डिस्टर्बेंसेस को उसकी स्पीच ने ऑफसेट कर दिया, यानी कि बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। बहुत ही क्लियरली मीनिंग है इसका ऑफसेट का। चलिए अब देखिए ये एक वर्ब है और एज अ वर्ब इसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्पीच क्या है,
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने ऑफसेट का यूज़ एज अ वर्ब यहाँ पर किया है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। जैसे कि अब मैं आपको खुद से एक सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ। आई ऑफसेट द मिक्सचर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैंने मिक्सचर को ऑफसेट कर दिया। आई ऑफसेट द मिक्सचर, मैंने मिक्सचर को ऑफसेट किया, यानी कि मैंने जो मिक्सचर था उसको इक्वल कर दिया, यानी कि बराबर कर दिया। तो देखा, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप खुद ही बना सकते हो और उसे अपने ही लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे इंग्लिश याद करना और भी बहुत आसान हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है हिंट। हिंट का मतलब संकेत, संकेत का मतलब इशारा। ठीक है, सो जैसे कि आप किसी को इशारा देकर कोई चीज़ बताते हो उसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्या होता है, हिंट का मतलब एक और चीज़ होता है, जैसे कि कोई कार्य कोई पर्सन कर रहा है, मान लो कोई टास्क कोई पर्सन कर रहा है और उसे उसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो आपने उसे क्या दे दी, एक हिंट दे दी। ठीक है, सो उसे भी कहते हैं हिंट, यानी कि आपने उसे प्रॉम्प्ट कर दिया। प्रॉम्प्ट मतलब हिंट देना, प्रॉम्प्ट मतलब आपने उसको जो है कोई काम शीघ्र करने के लिए कर दिया। ठीक है, यानी कि आपने उसको शीघ्र कर दिया, यानी कि जल्दी जल्दी कर दिया, उसको प्रेरित कर दिया। आपने क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। ठीक है, यानी कि आपने उसको स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, स्टिमुलेट बोल सकते हैं, इसके अलावा गैल्वेनाइज बोल सकते हैं, और उत्साह देने को और क्या बोलते हैं, एम्बोल्डन बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं, इंस्पायर भी बोलते हैं। ठीक है, सो आपने उसे क्या कर दिया, उसको उत्साहित कर दिया, यानी कि मोटिवेट कर दिया। ठीक है, सजेशन का मतलब देखिए क्या होता है। अच्छा, उत्साहित करने के सेंस में मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कोई स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, उसके लिए क्लैपिंग की। तो जब कोई पर्सन स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा होता है और जब उसके लिए क्लैपिंग की जाती है, तो उसका उत्साह, उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाता है ना। सो उसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब देखिए सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, तो वही हिंट, हिंट का मतलब भी हुआ कि आपने हिंट दी, किसी की हिंट देकर आपने हेल्प की, तो हिंट देना, सजेशन देना, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हिंट, प्रॉम्प्ट, सजेशन, ये दोनों ही, तीनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं। हिंट में आप दे रही हो किसी को तो भी उसके लिए यूज़फुल है, प्रॉम्प्ट कर रही हो तो भी उसके लिए यूज़फुल है, सजेशन दे रही हो तो भी किसी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, सो ऑल दीज वर्ड्स आर पॉजिटिव। अब देखिए इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस। इग्नोरेंस का मतलब होता है इग्नोर करना। ठीक है, और केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। ओके, सो इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। इग्नोरेंस यानी इग्नोर करना, केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही करना। इग्नोरेंस का हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे आपसे किसी ने हेल्प मांगी और आपने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही करना तो है ही नेगेटिव, सो दैट्स वाई ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे टिप ऑफ के। ठीक है, सो टिप ऑफ का मतलब होता है हिंट। देखिए टिप से ही पता चल रहा है कि आपने किसी को टिप दी। ठीक है, ऑफ, टिप ऑफ यानी कि हिंट। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। वी हैव कम अक्रॉस अ टिप ऑफ फ्रॉम द पाकिस्तानीज रिगार्डिंग टेरर एक्टिविटीज़, यानी कि वी हैव कम अक्रॉस अ टिप ऑफ फ्रॉम द पाकिस्तानीज रिगार्डिंग टेरर एक्टिविटीज़, यानी कि जो पाकिस्तानीज जो है उनके टिप ऑफ, यानी कि एक हिंट मिली हमें। ठीक है, हिंट मिली, किससे रिलेटेड हिंट मिली, जो पाकिस्तानीज की जो टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड हमें हिंट मिली है। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है हिंट मिलने की। और आप देख सकते हो आर्टिकल ए के बाद टिप ऑफ का यूज़ किया गया है। सो आर्टिकल के बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे टिप ऑफ कैसे वर्क कर रहा है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है राह से परे हटना, यानी कि जो रास्ता है उससे दूर हटना, टर्न इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, सो डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ना या हटना, उसको बोलते हैं डाइवर्ट होना। जैसे कि हम कोई प्रकाश यानी कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं और वो ऑब्जेक्ट अगर आपका डार्क है यानी कि सॉलिड है और ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि वॉल पर जब आप किसी टॉर्च की या किसी मोबाइल की लाइट डालते हो तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि अपने रास्ते से हट जाएगी। उसका रास्ता लाइट का क्या होता है, सीधा सीधा, लेकिन जब आप किसी वॉल पर लाइट डालोगे तो वो वॉल को पार नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो उसे कहते हैं डाइवर्ट होना, राह से परे हटना, यानी कि अपने रास्ते से हट जाना। इसके अलावा डाइवर्ट हम किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर अच्छे रास्ते पर चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन सडनली कुछ बुरे लोगों ने आके उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया, यानी कि उसको अपने अच्छे रास्ते से हटा दिया। ठीक है, तो उसे भी कहते हैं डाइवर्ट होना, यानी कि अपने रास्ते से हट जाना। अपने रास्ते पर जो है, हम अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, नेक रास्ते पर चल रहे थे, वहाँ से आप डाइवर्ट हो जाओ, तो उसे कहते हैं डाइवर्ट हो जाना। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो टर्न इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में टर्न होना, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्शन। ओके, यानी कि डाइवर्ट। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट एंड अल्टर। डिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट मतलब वही और डिफ्लेक्ट मतलब वही कि आपका डिफ्लेक्ट हो जाना, यानी कि मुड़ जाना, अपने रास्ते से हट जाना। अल्टर मतलब भी यही होता है। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, मेंटेन एंड स्ट्रेटन। मेंटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, यानी कि आप अपने रास्ते पर ही मेंटेन करके चल रहे हो, उसे कहते हैं मेंटेन। इसके अलावा स्ट्रेटन का मतलब देखिए क्या होता है, स्ट्रेटन मतलब सीधा सीधा, यानी कि सीधे सीधे रास्ते पर चलना, उसे कहते हैं स्ट्रेटन। ठीक है, और अल्टर का मतलब मैंने आपको बताया कि अल्टर का मतलब किसी में चेंज आना, यानी कि बदलना। यानी कि आप बोलते हो ना कि आई एम अल्टरिंग दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस को चेंज कर रही हूँ, यानी कि बदल रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आई एम अल्टरिंग दिस ड्रेस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस ड्रेस में चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड मेंटेन का मतलब होता है कि मेंटेन करके चलना, एंड स्ट्रेटन का मतलब होता है स्ट्रेटन, यानी कि सीधे रास्ते पर चलना। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में डाइवर्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं। वी नीड टू डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवार्ड्स द एक्चुअल इश्यूज़। हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा उनका अटेंशन, किधर डाइवर्ट करना पड़ेगा, एक्चुअल इश्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो हमें जो अटेंशन है उनका डाइवर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल इश्यूज़ की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो टू के बाद हमने डाइवर्ट का यूज़ किया है, और टू के बाद आप किसका यूज़ करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर हमने डाइवर्ट का यूज़ एज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। डाइवर्ट का मीनिंग भी बहुत ईजी है, इसके सिनोनिम्स भी बहुत ईजी हैं, एंटोनिम्स भी बहुत ईजी हैं, एंड इसको सेंटेंस में यूज़ करना भी बहुत ईजी है। सो आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आई डाइवर्टेड फ्रॉम माई पाथ, यानी कि मैं अपने रास्ते से भटक गई। ठीक है, भटक गई यानी कि मैंने अपने रास्ते से, जिस रास्ते पे चल रही थी उससे जो है अब दूसरे रास्ते पे चलने लगी, यानी कि जो है मैंने डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, सो यानी कि इसका मतलब होता है कि राह से परे हटना, यानी कि अपने रास्ते से हट जाना। सो आई चेंज्ड, मतलब मैंने क्या अपने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया, यानी कि आई डाइवर्टेड माई वे। ठीक है, आई डाइवर्टेड माई वे। सो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के खुद से ही सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट अपने अंदर फील होगा। चलिए ना चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह। ठीक है, यानी कि किसी के अंदर एक तरह की उत्सुकता होना, एक्साइटमेंट होना। जैसे कि आप जानते हो जब हम छोटे छोटे होते हैं तो जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, जबकि बड़े होने के बाद भी, जैसे जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, लाइक हमारे रिलेटिव्स जब आते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं, एक्साइटमेंट होते हैं। इसके अलावा घर में पार्टी होती है, फंक्शन होता है, तब भी हम कितने एक्साइटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होता है तब हम एक्साइटेड हो जाते हैं। सो उसे कहते हैं ईगरनेस होना, यानी कि उत्सुकता होना, यानी कि एंथुसियाज्म होना। ठीक है, सो ये दिस वर्ड इज़ वेरी इजी, क्योंकि हम सभी के लाइफ में ऐसा होता है। लॉन्गिंग का मतलब देखिए, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन के अंदर एक डिज़ायर होना, एक विश होना, एक एस्पिरेशन होना, यानी कि किसी चीज़ के लिए इच्छा होना। कैसी इच्छा, तीव्र इच्छा होना, यानी कि एक तरह की लालसा टाइप होना। ठीक है, तो लस्ट होना, पैशन होना, एम्बिशन होना। ठीक है, और इम्पल्सिवनेस,
तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रखना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विश होना, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिंग। अब देखिए यर्निंग क्या होता है, यर्निंग का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ के लिए कैसी डिज़ायर होना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यर्निंग, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए एपैथी एंड रिलैक्टेंस का मतलब क्या होता है। एपैथी का मतलब होता है उदासी, ठीक है, एंड रिलैक्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपका एक तरह से उदास होना, इसका मतलब भी यही होता है। तो क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो रिलैक्टेंस का मतलब होता है कोई चीज़ के लिए अनविलिंगनेस होना, यानी कि जैसे कि मान लो आप उदास हो तो आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की कोई इच्छा नहीं है, अनविलिंगनेस है, ठीक है, यानी कि कोई इच्छा नहीं होना, रिलक्टेंस होना, अनविलिंगनेस होना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रिलक्टेंस। सो आई होप दिस इज क्लियर। यानी किसी चीज़ के लिए इच्छा ना होना, यानी कि अनविलिंग होना, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। एपैथी का मतलब होता है उदासीन, यानी कि उदास होना, ठीक है। एपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता होना, यानी कि इंटरेस्ट का ना होना। तो सेम, इंटरेस्ट का ना होना एपैथी का मतलब हुआ, और इंटरेस्ट का ना होना रिलक्टेंस का भी मतलब हुआ। तो दोनों ही क्या है, ये सेम वर्ड हैं, और क्योंकि ये दोनों वर्ड इन सभी वर्ड्स के अपोजिट हैं, यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे ये दोनों, एपैथी एंड रिलक्टेंस आर द एंटोनिम्स ऑफ ईगरनेस, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। हिज ईगरनेस फॉर फेम कैन बी सीन इन हिज एक्शंस, यानी कि उसकी जो ईगरनेस है फेम पाने के लिए वो उसके एक्शंस में देखी जा सकती है, ठीक है। हिज ईगरनेस फॉर फेम, फेम को पाने के लिए उसकी ईगरनेस उसके एक्शंस में देखी जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए इसी सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया गया है। हमने हिज के बाद में ईगरनेस का यूज़ किया है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आप हिज के बाद या हर के बाद या देयर के बाद, ठीक है, THEIR, देयर के बाद या माई के बाद, इन सभी वर्ड्स के बाद जब आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हो, यानी कि इन सभी वर्ड्स के बाद आप नाउन का यूज़ हमेशा करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिज के बाद इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, तो ये वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। सो हिज, माई, हर, देयर, इट्स, इन सभी के बाद क्या आता है, नाउन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फेनेटिक का मतलब क्या होता है। फेनेटिक का मतलब होता है एन ओवर एंथुसियास्टिक पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि ओवर एंथुसियास्टिक हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एंथुसियाज्म बात की थी। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्सुकता होना किसी के अंदर। एंड उन्मादी उसे कहते हैं जो कि ऐसा पर्सन हो जो कि फेनेटिक हो, यानी कि उन्मादी, यानी कि उन्मादी का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि उन्मादी हो, यानी कि उदम मचाने वाला हो। अब उद्यम किस तरह से देखिए, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा, कोई पर्सन अगर अपने धर्म को मानता हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी अपने धर्म को मानता हो, तो वो क्या हो जाता है, फिर कट्टर हो जाता है, ठीक है, और फिल्ड विद एक्सप्रेसिंग एक्सेसिव जील। और सिर्फ धर्म के लिए ही नहीं, जैसे कोई पर्सन किसी चीज़ की एकदम बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मानता हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, ओवर एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो उसको मतलब उस चीज़ का, लाइक किसी पर्सन के अंदर इन चीज़ों की एक्सेसिवनेस अगर होती है तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है, फेनेटिक बोला जाता है, ठीक है। और फेनेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई पर्सन जो कि हठ धर्मी हो, यानी कि अपने हठ पर चले, यानी कि जिद्दी हो, अपनी ही बातों पर जो है विश्वास करे, ठीक है, किसी और की बात ना माने, उसे कहते हैं। तो फेनेटिक का मतलब क्या हुआ, उन्मादी। और एक सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फेनेटिक मतलब कट्टर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। बाइगोट एंड रेडिकल। बाइगोट एंड रेडिकल का मतलब भी यही होता है जो मैंने आपको फेनेटिक का मतलब बताया, यानी कि किसी पर्सन, ऐसे पर्सन का जो कि एक कट्टर व्यक्ति है। अ पर्सन हु इज़ बाइगोटेड, यानी कि एक कट्टर व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर जो है एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव होना, ठीक है। रेडिकल का मतलब देखिए, रेडिकल का मतलब भी यही होता है। रेडिकल का मतलब होता है कि किसी पर्सन का उग्र होना, यानी कि एक तरह से फंडामेंटली कैसा होना, लाइक किसी पर्सन का सेम वही, कि किसी पर्सन के अंदर किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक, यानी कि एक्सेसिवनेस होना, ठीक है।
So, a person who advocates through or complete political or social reform, a member of a political party or part of a party pursuing such aims. So, यानी कि एक तरह का ऐसा पर्सन होना जिसके अंदर ओवर एंथुसियास्टिकनेस हो, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, लिबरल एंड मॉडरेट। लिबरल एंड मॉडरेट का मतलब कोई पर्सन जो कि मॉडरेट है, यानी कि उसके अंदर कोई एक्सेसिवनेस ना हो, यानी कि वो मॉडरेट हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड क्या, दैट इज़ कॉल्ड आपका मॉडरेट एंड लिबरल। सो मॉडरेट का आप एक और चीज़ बोल सकते हो, मॉडरेट का मतलब होता है किसी पर्सन का उदारवादी होना, यानी कि नरम स्वभाव का होना, नरम दल का होना, ठीक है, शांत मन होना उसका, ठीक है, किसी पर्सन का सॉफ्ट होना, उसे कहते हैं मॉडरेट होना, ठीक है। एंड लिबरल का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन का उदार होना, यानी कि दानशील होना, जो कि दान करता हो, ठीक है, शिष्ट आदमी हो, उदार आदमी हो, यानी कि लोगों का भला करने वाला, उसे कहते हैं लिबरल, यानी कि ओपन टू न्यू बिहेवियर, ठीक है, और ओपिनियंस एंड विलिंग टू डिस्कार्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि नया बिहेवियर रखता हो, नया ओपिनियन रखता हो, एंड किसी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को त्यागने की इच्छा रखता हो, ठीक है, उसे कहते हैं लिबरल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। लिबरल ऐसा पर्सन जो कि नई सोच का हो एक तरह से, तो आप एक वर्ड में इसका मीनिंग ये समझ सकते हो कि लिबरल वो पर्सन जो कि नई सोच का हो, न्यू थिंकिंग का हो। मॉडरेट मतलब कोई पर्सन जो उदारवादी है, नरम है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो फेनेटिक का मतलब कट्टर पर्सन से, और लिबरल का मतलब उदार पर्सन से, मॉडरेट का मतलब भी उदार पर्सन से। अब देखिए इसके सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे। द फेनेटिक्स आर डिसलाइक्ड बाय एवरीवन, यानी कि जो फेनेटिक्स हैं वो सभी के द्वारा क्या किए गए, डिसलाइक किए गए, ठीक है। सो फेनेटिक्स का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसका यहाँ पे यूज़ किया गया है कि फेनेटिक्स को सभी के द्वारा नापसंद किया गया। एंड यहाँ पे फेनेटिक्स का यूज़ हम द की बात कर रहे हैं। द क्या है, आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फेनेटिक्स का यूज़ आप देख सकते हो एज ए नाउन किया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कैद, ठीक है। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद, यानी कि कैद में होना, ठीक है। और कन्फाइनमेंट एंड इंटर्नमेंट का मतलब भी होता है कैद में होना। और फ्रीडम उनका अपोजिट हो जाएगा। फ्रीडम का मतलब होता है लाइक छूट होना, खुली छूट होना, यानी कि स्वतंत्र होना, ठीक है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, खुली छूट होना। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इंटर्नमेंट का मतलब होता है जैसे कि आपको नज़र बंद कर दिया, नज़रों में बंद कर दिया, यानी कि आपको कहीं भी बाहर ना निकालने दिया जाए, उसे कहते हैं नज़र बंद होना। आपने नज़र बंद वर्ड जो है वो कई बार सुना भी होगा, ठीक है। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारावास, यानी कि जेल। तो इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं इम्प्रिजन का मतलब भी होता है जेल। तो कैप्टिविटी एंड इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, इंटर्नमेंट, इन सभी का मतलब होता है एक ही, और वो ये होता है कि किसी को कैद में डाल देना, यानी कि नज़रबंद कर देना, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स फिर क्या हो जाएगा, फ्रीडम, ठीक है। अब देखिए इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है। ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर 865 डेज इन कैप्टिविटी, यानी कि उसको रिलीज़ कर दिया गया 865 दिन बाद, कैप्टिविटी में रहने के बाद, यानी कि 865 दिन तक कैप्टिविटी में, यानी कि कैद में रहने के बाद उसे छोड़ दिया गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इन के बाद हमने कैप्टिविटी का यूज़ किया है, और इन क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर जो कैप्टिविटी है एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो कैप्टिविटी का मीनिंग आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज होना किसी चीज़ का, एडवांटेज ना होना, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी एंड ड्रॉबैक। सो लायबिलिटी मतलब हुआ कि देयता, यानी कि कोई आर्थिक जिम्मेदारी या आपका जो दायित्व है, यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, लायबिलिटी। सो द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। स्पेशली जो लॉ के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसे भी हम लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है।
सो आई होप दिस इज़ क्लियर। लायबिलिटी का मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपकी देयता, यानी कि आपका दायित्व, यानी कि आपकी आर्थिक जिम्मेदारी। ड्रॉबैक का मतलब होता है पीछे हटना, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक का मतलब कि एक तरह से कमी होना या असुविधा होना, ठीक है, और एक तरह का खोट होना किसी पर्सन के अंदर, या एक तरह की बाधा आना, रुकावट आना। तो अ फीचर दैट रेंडर्स समथिंग लेस एक्सेप्टेबल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि लेस एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, एक डिसएडवांटेज एक तरह से, और एक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सो जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी नोवेल से, जैसे कि किसी नोवेल में कोई ड्रॉबैक हो, और यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द नोवेल हाउएवर इज़ दैट इट सीम्स इन प्लेसेस कंट्राइव्ड, यानी कि आप किसी नोवेल के सेंस में भी बोल सकते हो, या फिर किसी और काम के सेंस में बोल सकते हो कि जैसे किसी नोवेल में मान लो कोई ड्रॉबैक है, यानी कि एक डिसएडवांटेज है, या फिर कोई काम आपने लिया है तो उसमें एक ड्रॉबैक है, यानी कि उस काम में एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से आप ड्रॉबैक का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए बून और गेन का मतलब क्या होता है। बून का मतलब होता है वरदान। बून का मतलब क्या होता है, वरदान, यानी कि एक तरह से जो कि हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो। वरदान तो क्या होता है, हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। गेन का मतलब क्या होता है, आपका फ़ायदा, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। सो गेन का मतलब क्या होता है, फ़ायदा यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। सो इस तरीके से इसका यूज़ हम करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से कैसे यूज़ करेंगे, और ये बोन और गेन इसके अपोजिट क्यों है, क्योंकि डिसएडवांटेज का मतलब होता है एडवांटेज ना होना, जबकि गेन का मतलब होता है एडवांटेज होना, यानी कि प्रॉफिट होना। इसी तरह बोन का मतलब भी होता है फ़ायदा होना, यानी कि एक तरह से अपना बोन मतलब बेनिफिशियल होना, हेल्पफुल होना। सो दैट्स वाई इनके मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। डिसएडवांटेज, लायबिलिटी, ड्रॉबैक, डेट्रीमेंट, इन सभी से बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है बोन और गेन के। इसलिए बोन और गेन क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे डेट्रीमेंट के, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, दे फेस्ड मैनी डेट्रीमेंट्स वाइल अचीविंग देयर गोल, यानी कि उन्होंने बहुत सारे डेट्रीमेंट्स फेस किए अपने गोल को अचीव करने में, ठीक है। अपने गोल को अचीव करने में उन्होंने बहुत सारे डेट्रीमेंट्स को फेस किया। डेट्रीमेंट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस को फेस करना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड एज यू कैन सी आफ्टर मैनी वी आर यूजिंग डेट्रीमेंट्स हेयर, एंड मैनी के बाद आप किसी चीज़ का यूज़ करते हो तो वो नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैनी पर्सन्स अगर आप बोलोगे, मैनी पर्सन्स, ठीक है, तो पर्सन क्या है, नाउन है। इसी तरह से आप बोल सकते हो मैनी चेयर्स, तो चेयर्स क्या है, नाउन है। इसी तरह से आप बोल सकते हो मैनी पार्टीज़, पार्टीज़ क्या है, नाउन है, ठीक है। सो मैनी के बाद आप जो यूज़ करते हो वो नाउन होता है, और डेट्रीमेंट्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। सो इसी तरह मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको किसी वर्ड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है स्वाद, यानी कि स्पाइसिंग, ठीक है, यानी कि जैसे कि फ्लेवर होना किसी चीज़ में। जैसे कि आपने कोई डिश बनाई है और उस डिश पे आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा स्वाद डालने के लिए ऊपर से उसके ऊपर सॉस डाल दी, या फिर आपने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, या फिर आपने उसकी थोड़ी फ्लेवरिंग कर दी, ठीक है। सो आप किसी तरीके से भी सीजनिंग कर सकते हो, उसकी फ्लेवरिंग कर सकते हो, स्पाइसिंग कर सकते हो। तो वो एक जो एक्स्ट्रा टेस्ट हम उसमें डिश को बनाने के बाद डालते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा टेस्ट हम किसी डिश को बनाने के बाद डालते हैं उसे कहते हैं जेस्ट। उसे क्या कहते हैं, जेस्ट कहते हैं, ठीक है। सो सीजनिंग भी बोलते हैं उसे, फ्लेवरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सीजनिंग एंड फ्लेवरिंग, आपने सीजनिंग नाम बहुत अच्छे से सुना होगा अगर आपने कोई कुकिंग वगैरह की वीडियोस देखी होगी। सो सीजनिंग का मतलब होता है क्या आपका जेस्ट करना किसी चीज़ को, यानी कि उसमें फ्लेवरिंग करना, यानी कि उसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। लिथार्जी, देखिए लिथार्जी का मतलब क्या होता है, सुस्ती, यानी कि आलस, ठीक है। लिथार्जी मतलब क्या होता है, सुस्ती होना, आलस होना, उदासीनता होना, अ लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, यानी किसी पर्सन के अंदर एनर्जी का ना होना, एंथुसियाज्म का ना होना, उसे कहते हैं लिथार्जी, ठीक है। अब देखिए इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है। इंडिफरेंस का मतलब भी होता है इंटरेस्ट का ना होना, सिंपैथी का ना होना, कंसर्न का ना होना, लापरवाही होना किसी पर्सन के अंदर, उदासीनता होना, ठीक है, किसी से लाइक डिसरिगार्ड होना, उसे कहते हैं इनडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब समझे गए। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, किसी पर्सन के अंदर
इंटरेस्ट ना होना, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिफरेंस। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस से किस तरीके से यूज़ करना है। अ बिट ऑफ जेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, यानी कि थोड़ा सा जो जेस्ट है यानी कि जो स्पाइसिंग है, जो स्वाद है, वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है इस सेंटेंस का कि जो हम अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, लेकिन हमें अपने बिज़ी काम से, अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। यानी कि अपने लिए क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए भी, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इस तरह के सेंस में इसका यूज़ किया जा रहा है। और आप देख सकते हो अ बिट ऑफ जेस्ट, हमने ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और इस ऑफ के बाद हमने जेस्ट का यूज़ किया है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए जेस्ट यहाँ पर एज अ नाउन वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। मीनिंग के पर्पज़ से भी कोई डाउट नहीं होगा, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। और ये इंडिफरेंस एंड लेथार्जी यहाँ पे इसके एंटोनिम्स क्यों हैं, क्योंकि स्पाइसिंग, सीजनिंग, फ्लेवरिंग, इन सभी का मतलब होता है एक तरह से स्वाद बढ़ाना, और इंडिफरेंस एंड लेथार्जी का मतलब होता है आलस होना, यानी कि किसी से खुश ना होना। सो दैट्स वाई इंडिफरेंस एंड लेथार्जी एंटोनिम्स हैं जेस्ट के, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब फ्रेंड्स हमने सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं आज के। अब हम कर लेते हैं इन सभी वर्ड्स का फटाफट से रिवीजन, जिससे कि आप इन सभी वर्ड्स को कभी ना भूलो। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था, फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब था काउंटरफीट, यानी कि नकली बनाना, जैसे कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था ड्राइव। ड्राइव का मतलब मैंने आपको बताया था कैंपेन फॉर कॉज, यानी कि आंदोलन करना। तो आंदोलन करने को बोलते हैं ड्राइव करना, यानी कि आंदोलन करना। जैसे कि मैं बोलूँ आई स्टार्टेड अ ड्राइव, यानी कि मैंने एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। सो इस तरह से छोटा सा सेंटेंस जो मैंने आपको बना के दिया, जैसे कि आई स्टार्टेड अ ड्राइव, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइव का मतलब होता है आंदोलन शुरू करना, यानी कैंपेन शुरू करना, ठीक है। और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस कर देना, यानी कि बराबर कर देना। सो चीज़ों को बराबर करना उसे कहते हैं ऑफसेट करना, और ये क्या होता है, वर्ब होता है। नेक्स्ट था टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है हिंट देना, यानी कि संकेत देना, और ये क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है टर्न इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाना, उसे कहते हैं डाइवर्ट होना, ठीक है। एंड ये क्या होता है, वर्ब होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है किसी पर्सन के अंदर उत्सुकता होना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए लालसा होना अपने अंदर, उसे कहते हैं ईगरनेस, ठीक है। और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट है फिनेटिक। फिनेटिक का मतलब होता है उन्मादी, यानी किसी कट्टर पर्सनैलिटी का इंसान, जिसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कट्टर है। कट्टर इंसान उसे बोला जाता है जो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करे या किसी एक धर्म को सपोर्ट करे, उसे कहते हैं कट्टर। सपोर्ट करना भी, एंड प्लस इसके बाद में अपने व्यूज़ को चेंज ना करना, यानी कि अपने व्यूज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा अड़िग रहना, उसे कहते हैं फिनेटिक होना, ठीक है। सो फिनेटिक का मतलब समझ में आया, और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट होता है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, यानी कि इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जेल, ठीक है। सो जेल में क्या कर देते हैं, कैद कर देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं। सो कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करना, इम्प्रिजन मतलब भी न कैद करना, और ये क्या होता है, नाउन होता है। डेट्रीमेंट का मतलब होता है डिसएडवांटेज, यानी कि किसी चीज़ का क्या होना, डिसएडवांटेज होना, यानी कि एडवांटेज ना होना, उसे कहते हैं अहित होना। एंड लायबिलिटी का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व। ड्रॉबैक का मतलब होता है वही, एंड जो मैंने आपको बताया कि ड्रॉबैक लेना, यानी कि एक तरह से किसी चीज़ में आपको फ़ायदा ना होना, एक तरह से अच्छा ना लगना, नुकसान होना। एंड बून का मतलब होता है वरदान, गेन का मतलब होता है लाभ। सो डेट्रीमेंट क्या होता है, नाउन होता है, इसे आप याद रखिएगा, और इसका मतलब होता है डिसएडवांटेज। नेक्स्ट मैंने आपको वर्ड बताया था जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है स्पाइसिंग, यानी कि स्वाद, यानी कि स्वाद डालना, उसमें सीजनिंग करना, फ्लेवरिंग करना किसी भी डिश में, या फिर अपनी लाइफ में भी आप सीजनिंग करते हो। सीजनिंग यानी कि जैसे कि आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के मूवी देखने जाते हो, बाहर घूमने जाते हो, तो उसे कहते हैं आपने कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्लेवर लेके आए, सीजनिंग लेके आए, स्पाइसिंग लेके आए, यानी कि आपने अपनी लाइफ में थोड़ा इन्जॉय किया, जिसकी वजह से जो इन्जॉयमेंट है, जो जेस्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, ठीक है।
सो जेस्ट का मतलब क्या होता है? स्पाइसिंग यानी कि फ्लेवरिंग करना, यानी कि स्वाद बढ़ाना। एंड ये क्या होता है? नाउन होता है। सो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। सारे वर्ड्स पहले हमने पढ़े, अच्छे से समझे डिटेल में, उसके बाद हमने सभी का रिवीजन कर लिया है। सो अब आपको क्या करना है? इन वर्ड्स का अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। जैसे आप इन सभी वर्ड्स को कभी भी ना भूलो, क्योंकि आप जानते हो हमारा माइंड ऐसा होता है कि हम थोड़े टाइम बाद चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा टाइम निकाल के इन्हें रिवाइज करने की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे मेरे टेलीग्राम पेज पर एंड टेलीग्राम ग्रुप पर। तो वहाँ से आप ग्रुप में क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होती रहती है ग्रुप में, क्विज़ अटेंड करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड जो PDF है वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं ऐसे ही आगे आपके लिए इस कोर्स को कंटिन्यू रखूँगी। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरे आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आगे भी देखते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो भी डालूंगी तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।